हरिओम। गीता मेरे लिए जब हम किसी चीज को अपना बना लेते हैं तो उसका आनंद ही कुछ और है। एक नश्वर संसार को, संसार के व्यक्तियों को, संसार के वस्तुओं को अपना बनाते हैं तो उसमें लोग आनंद लेने का प्रयास करते हैं और क्षणिक मिलता भी है। लेकिन जब एक शाश्वत सत्य को अपना बनाकर, प्रभु को अपना बनाकर, प्रभु की वाणी को अपना बनाकर आत्मसात करते हैं, उसका आनंद तो शाश्वत है, सदैव है। हम लोग गीता मेरे लिए में आज 39वां श्लोक का अनुभव करेंगे। अभी तक हम लोगों ने अर्जुन की मानसिकता को समझा। अर्जुन ने जो गीता का दूसरा अध्याय है उसमें श्लोक 1 से श्लोक 10 तक अर्जुन ने युद्ध का हाल समझा, परिस्थितियां समझी और प्रभु के सामने अपने को प्रभु का शिष्य स्वीकार, शिष्यस्तेहम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, हे प्रभु मैं आपका शिष्य हूं और जो मेरे लिए उचित हो ब्रूहितन में वो मुझे बताइए। ब्रूहितन में यश्रेयम शानिश्चितम, ब्रूहितन में जो मेरे लिए श्रेयकारी हो, कल्याणकारी हो, उचित हो, हे प्रभु मुझको वो बताइए। अब ये बात अर्जुन के मुख से क्यों निकली? क्यों उसने शिष्यता ग्रहण कर ली? क्यों उनको अपना गुरु समझा? उसको ऐसा अनुभव हुआ उसको कि केशव की बात सुनने में ही समझदारी है, उनके सामने अपनी शिष्यता स्वीकार करने में ही समझदारी है, क्योंकि वही हमारे असली शुभ चिंतक हैं। ऐसे ही हम भी जब संसार की इस यात्रा में या संसार के इस युद्ध में, हर व्यक्ति अर्जुन है, हर व्यक्ति के सामने कुरुक्षेत्र का मैदान है जीवन रूपी, और हर व्यक्ति कभी सफल हो रहा, कभी असफल हो रहा है। अपनी दृष्टि में वो सफल भी हो रहा है, अपनी दृष्टि पे असफल भी हो रहा है। लेकिन जो आध्यात्मिक दृष्टि है वो कुछ और है, आध्यात्मिक सफलता कुछ और है। आध्यात्मिक सफलता जब हम अध्यात्म को जान जाते हैं, अध्यात्म मतलब आत्मा का अध्याय, अध्यात्म का आशय, जब आत्मा का अध्याय, आत्म अध्याय हम पढ़ते हैं वो आध्यात्मिक ज्ञान होता है। जब आध्यात्मिक ज्ञान को जानने के बाद जब कर्म होते हैं वो कर्म अलौकिक होते हैं, वो कर्म दिव्य होते हैं, वो कर्म निष्काम होते हैं। तो 1 से लेके 10 तक अर्जुन ने, हम ये कहते हैं कि अर्जुन ने शिष्यता को स्वीकार किया भगवान के सामने, और श्लोक 11 से लेके 30 तक भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया है, सांख्य योग दिया है। तात्पर्य यह है सांख्य योग से कि देह और देही को भिन्न भिन्न करके बताया है। शरीर और शरीरी, ये शब्द का प्रयोग किया गया, इन शब्दों का, देह और देही, शरीर और शरीरी, आत्मा और शरीर, इसके विषय में जानना, यह है सांख्य योग, यह है अध्यात्म। जब हम देह के अतिरिक्त आत्मस्वरूप को जानते हैं। अज्ञान में हम अपने आप को देह जानते हैं, किसी का पिता, किसी की माता, किसी का पुत्र, किसी का पति, किसी का पत्नी, किसी का बेट, ये समझते हैं, ये शरीर का भाव है। लेकिन शरीर भाव से ऊपर उठ के फिर कुछ है, वो है आत्म भाव। हमें शरीर से आत्मा तक की यात्रा को तय करना है। अज्ञान में हम केवल शरीर तक ही सीमित रह जाते हैं और आत्मिक यात्रा कर ही नहीं पाते हैं। इसको ऐसे समझिए कि हमको जाना है मंदिर के अंदर भगवान के दर्शन करने, भगवान का साक्षात दर्शन करने। हम क्या करते हैं कि मंदिर की जो दीवार है, जो चौखट है, या जो उसका चौगिर्दी है, बस उसको ही बाहर से देख के चले आते हैं। अब ये तो
अधूरा कार्य हो गया ना। हम गए थे भगवान के दर्शन करने, भगवान से रूबरू होने के लिए, भगवान का साक्षात्कार करने, और हम क्या करें, मंदिर की परिधि को, मंदिर के बाहर गुंबद खंभ को देख के ही वापस आ गए। यह अधूरा काम है, यह पूर्ण काम है, ये असंतुष्टि देने वाला कार्य है। इसलिए हमको अंदर जाना है, हमको शरीर भाव से ऊपर उठकर आत्म भाव तक यात्रा करनी है। मात्र शरीर तक ही सीमित रहना, जब तक ज्ञान का जीवन में पदार्पण नहीं हुआ। ज्ञान से तात्पर्य अध्यात्म ज्ञान, आत्मज्ञान, गीता का ज्ञान, तब तक हम शरीर से आत्मा तक की यात्रा कर ही नहीं पाते। इसीलिए गुरु की आवश्यकता होती है, इसलिए गुरु का महत्व है। लोगों ने बहुत ज्ञान पढ़ा है पुस्तक पढ़ के, लेकिन गुरु हमारे संशय और भ्रम को निकालता है, भ्रम की निवृत्ति करता है। जैसे भगवान ने अर्जुन के भ्रमों की निवृत्ति की, इसलिए गुरु आवश्यक होता है। गुरु करना, वैसे तो भगवान का साक्षात्कार रोज प्रतिदिन नारद जी भी करते हैं, देवता भी ईश्वर के समीप हैं, ब्रह्म के समीप, लेकिन उनको जन्म मरण का चक्कर से मुक्ति नहीं है। एक दिन उनको भी मनुष्य की देह धारण करनी पड़ेगी, यानी कि मनुष्य के देह का जो महत्व है वो देवताओं से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मनुष्य ही है जो परमात्मा अपने संशय भ्रम निवृत्त करके गुरु के माध्यम से और भगवान से आत्माकार हो सकता है, साक्षात्कार करके एकाकार हो सकता है। तो ये जो देह और देही, शरीर और शरीरी, आत्मा और शरीर का ज्ञान है, ये सांख्य योग है। तो हमें 1 से लेकर 10 तक का अर्जुन ने भगवान की शिष्यता को ग्रहण किया है। श्लोक 11 से 30 तक का सांख्य योग के बारे में भगवान ने बताया। अब श्लोक 39 में भगवान अर्जुन को बुद्धि योग समझाने वाले, सांख्य योग के अलावा बुद्धि योग। श्लोक 31 से 38 तक भगवान ने कर्तव्य कर्म बताया अर्जुन को कि क्षत्रिय का क्या कर्तव्य है, जो जिस क्षेत्र में है उसका क्या कर्तव्य है, और क्या करने से क्या प्राप्त होता है, क्या करने से स्वर्ग की प्राप्त होती है और क्या करने से नरक की प्राप्त होती है, क्या करने से जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा मिल जाता है और क्या करने से जन्म मरण का बंधन और बंध जाता है। ये भगवान ने बताया है श्लोक 31 से 38 तक। आज हम श्लोक 39वां अनुभव करेंगे। श्लोक 39 कहता है कि एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगिर्तमां शृणु बुद्धिया युक्ते यया पार्थ कर्म बंधन प्रहास्यसि। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगिर्तमां शृणु। भगवान ने कहा कि अब तक हमने तुमको सांख्य योग बताया है, अब तुम मुझसे बुद्धि योग सुनो, बुद्धि योग तमाम सुनो। बुद्धिया युक्ते यया पार्थ और कर्म बंधन प्रासी, और बुद्धि योग को जानकर समझकर तुम कर्म के बंधन से छूट जाओगे, तुम जन्म और मरण के चक्र से छूट जाओगे। देखो, जो बुद्धि योग है वो हमें ईश्वर की पहचान के पश्चात निष्काम कर्म की ओर प्रेरित करता है। देखो, कर्म 2 प्रकार के होते हैं, सकाम कर्म और निष्काम कर्म। सकाम कर्म बंधन को देने वाला है और निष्काम कर्म मोक्ष को देने वाला है। जितने भी कर्म परमात्मा भाव के अतिरिक्त किए गए हैं वो सकाम कर्म है, वो बंधन वाले कर्म है। जितने भी कर्म, अब आप सोच लीजिए अब तक जीवन में जितने भी कर्म हुए सब किसी न किसी आशा से या बिना भगवत भाव के किए गए हैं। जो कर्म भगवत भाव से किया गया है वो निष्काम है, वो बंधन रहित है, और जो कर्म भगवत भाव के अतिरिक्त किया गया है वो सकाम कर्म है और वो बंधन देने वाला है कर्म के अनुरूप।
वो जन्म और मरण के चक्र में और बांधने वाला है कर्म के अनुरूप। तो अब भगवान 39वें श्लोक में अर्जुन को निष्काम कर्म योग के बारे में बता रहे हैं, बुद्धि योग के बारे में बता रहे हैं। ऐशा ते विहिता सांख्ये, अभी तुमने सांख्य योग को समझा है, बुद्धि योगे तमाम सुनो, अब तुमसे बुद्धि योग समझो अर्जुन, क्योंकि बुद्धि योग को जानने के पश्चात ही तुम कर्म के बंधन से मुक्त हो पाओगे। हे पार्थ, यह संबुद्धि तेरे लिए, संबुद्धि मीन्स समत्व भाव। बुद्धि योग, सांख्य योग कहता है कि सर्वत्र है ही परमात्मा, है ही ब्रह्म की सत्या। तो जब ब्रह्म ही है, परमात्मा ही है, कृष्ण ही है, तो कर्म भी कृष्ण के भाव से हो। अज्ञान में जो कर्म होते हैं वो व्यक्ति के भाव से होते हैं, वो संबंधों के भाव से होते हैं, वो अपने और पराये के भाव से होते हैं। लेकिन ज्ञान के पश्चात कर्म कृष्ण के भाव से होते हैं, कर्म प्रभु के भाव से होते हैं। और जो कर्म प्रभु के भाव से होता है, कृष्ण के भाव से हो रहा है, वो बंधन से छुड़ाने वाला कर्म है, वो मोक्ष को प्रदान करने वाला कर्म है। तो इसलिए बुद्धि योग के महत्व को प्रभु इस श्लोक में बता रहे हैं। भगवान कहते हैं अर्जुन से, हे पार्थ, यह संबुद्धि तेरे लिए पहले सांख्य योग में कही है, अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस संबुद्धि से युक्त हुआ कर्म का बंधन तू त्याग देगा, कर्म का बंधन त्याग कर देगा। सकाम है तो स्वार्थ है, स्वार्थ है तो कर्म का बंधन है, निष्काम है निस्वार्थ तो परमार्थ है, और परमार्थ है तो बंधन मुक्त है। जब लग जाने मैं कुछ करता ना, इसी को नानक जी ने कहा है, जब लग जाने मैं कुछ करता तब लग गर्भ जोने में फिरता। जब जाने मुझते कुछ हो, कुछ भी मेरे से होता है, तब तक उसको सुख नाही होए। तो जो निष्काम कर्म योग है, जो बुद्धि योग है, वो तुम्हें निष्कामी बनाता है, वो तुम्हें कर्म के बंधन से मुक्त करता है, वो तुम्हें जन्म और मरण के चक्र से बाहर ले आता है। वरना जब लग कर्म करोगे तब तक कर्ता बनोगे, तब तक भोक्ता बनोगे, और तब तक उतने ही जन्म और मरण होते ही रहेंगे, बार बार चक्र में आना ही पड़ेगा। तो इस चक्र के बाहर, इस चक्र को तोड़ना है तो प्रभु का साथ पकड़ना है, तो प्रभु का हाथ पकड़ना है, गुरु के साथ चलना है। सबकी नैया पार लगैया, गुरु हमारे साथ है, गुरु के साथ बैठ जाओ नैया में और नैया पार लग जाएगी, भव सागर से पार हो जाओगे। गुरु हमें एक एक हमारी ग्रंथि खोलेगा, एक एक संशय भ्रम को निवृत्त करेगा।